बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर सिन्ह सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी। तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। बाल लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। सारे नगरवासियों को सुख आनंद दे रहे हैं भगवान श्री राम अपनी बाल लीला के द्वारा। माता कौशल्या बड़े आनंद में कभी राम जी को गोद में लेती हैं, कभी दोनों हाथों में पकड़ करके ऊपर उछालती हैं और उछाल करके फिर पकड़ती हैं, उछालती हैं राम जी को, ऐसे खिलाती हैं। लय उछंग कबहु हलरामे, कबहु पालने घाल झूलावे। कभी पालने में झुलाती हैं, कभी उछालती हैं, कभी गोद में लेकर के हिलाती डुलाती हैं, कभी चूमती हैं, कभी दुलार करती हैं, राम जी का पुचकारती हैं, कभी स्तनपान कराती हैं। ऐसे प्रेम मगन कौशल्या दिन रात कब बीत गए पता नहीं चला। दिन रात बीतते जा रहे हैं ऐसे कैसे, जैसे हम पलक मारें तो रात, पलक खोलें तो दिन। माने आंखें बंद होती हैं तो कुछ नहीं दिखता है, माने रात। आंखें खोलें तो सब ऐसे पलक मारने के समान रात बीत जाती है और पलक मारने के समान दिन बीत जाता है। क्योंकि सुख का समय मालूम नहीं होता है कब बीत गया कब नहीं बीता। ऐसे समय बीता। एक बार माता कौशल्या ने राम जी को स्तनपान करा के पालने में लिटा करके लोरी गा करके सुला दिया। और जब राम जी सो गए, आज नहला करके पूरा श्रृंगार किया है राम जी का। करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए। और फिर जो माता कौशल्या के इष्ट देव जी हैं भगवान, जो घर में हम फोटो लगा करके रखते हैं, मूर्तियां सजा के रखते हैं, मंदिर बना के, तो बच्चों को सुला करके फिर भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे माता कौशल्या भी राम जी को सुला करके मंदिर में गई भगवान की सेवा पूजा करने के। क्या किया? भगवान को नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया और फिर नैवेद्य चढ़ाया। फूल अच्छे चढ़ा करके फिर नैवेद्य चढ़ाया और नैवेद्य चढ़ा करके गई रसोई में। रसोई बनाई बड़ी सुंदर, भोजन बना करके परोस करके थाली में लेकर के आई, भगवान के सामने रखा भोग लगाने के लिए और पट बंद कर दिया। जैसे हम लोग मंदिरों में और अपने घरों में पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान के सामने भोग रखा, पट बंद कर दिया है कि भगवान खा रहे हैं, खाएं। ऐसे माता कौशल्या ने पट बंद कर दिया और पट बंद करके जहां रसोई बनाई थी वहां चली गई। वहां से थोड़ी देर के बाद वापस आई। जब पट खोल करके देखा तो देखा राम जी नन्हे से छोटे से राम जी बैठे भोजन कर रहे हैं। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। राम जी बैठे भोजन कर रहे हैं। अब यहां राम जी के कहने का भाव है, कह नहीं रहे हैं, लेकिन राम जी का भाव है, जब भगवान साक्षात बालक के रूप में आंगन में खेल रहा है तब भी पत्थर का भोग लगा रही है, तब भी पत्थर की पूजा। अरे जब साक्षात नारायण आंगन में खेल रहा है तो चकाचक बनाओ, लाओ मेरे को खिलाओ। अब भी पत्थर को खिला रही हो। ऐसे
भगवान राम को जब भोजन करते देखा, माता घबरा गई। ये नन्हा सा शिशु अभी तो चल भी नहीं पाता है, अभी तो पालने से उतर भी नहीं पाता है नीचे अपने आप, यहाँ तक आया कैसे? क्योंकि पालना यहाँ से दूर है, पालना ऊंचा है, कैसे उतरा होगा, कैसे आया होगा यहाँ तक? अब माता जी दौड़ती गई पालने के पास, और जब पालने के पास गई तो देखा बाल तहां पुनि सूता। वहां भी राम जी सो रहे हैं, वहां राम जी सो रहे हैं। अब बहुरी आई, देखा सुत सोई, फिर दोबारा वापस आई तो यहां देखा बैठे भोजन कर रहे हैं। माता जी फिर दौड़ती गई तो वहां देखा पालने में सो रहे हैं। अब फिर दौड़ती आई, यहां राम जी भोजन कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहाँ और वहां दोनों जगह दुई बालक देखा। अब कौशल्या बड़े आश्चर्य में, मति भ्रम मोरी की आनी विशेखा। कौशल्या जी विचार कर रही हैं, हमारी मति ही भ्रमित हो गई है, मैं सपन देख रही हूं या कि कोई और कारण है कि यहां भी राम जी वहां भी राम जी, ये क्या है? माता ज्यादा परेशान हुई। जब ज्यादा परेशान कौशल्या को देखा तो प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान। राम जी धीरे से मुस्कुरा दिए, और राम जी की मुस्कुराहट में ही जादू है। इनकी मुस्कुराहट ही माया है भगवान की। मुस्कुरा करके जो चाहे सो कर सकते हैं। और जैसे राम जी मुस्कुराए, कौशल्या ने देखा भगवान राम का वही नन्हा सा स्वरूप विशाल हो गया, विराट हो गया। और किस विराट स्वरूप के दर्शन किया माता कौशल्या ने? मात ही पुनि देखरावा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं शरीर में, और एक एक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, एक एक रोए में। और 3.5 करोड़ रोमकूप, कितने ब्रह्मांड हो गए? कहा इतनी संख्या भी नहीं होती है जितने ब्रह्मांड, माने अनंत ब्रह्मांड भगवान राम जी के शरीर में इतना विशाल रूप दिखाया कि अनंत ब्रह्मांड जिनके शरीर में लुढ़क रहे हैं। और यही नहीं, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। तन पुलकित मुख वचन नयावा, नयन मूंदी चरण सिरुनावा। क्या देखा माता कौशल्या ने? अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत शिव, अनगिनत ब्रह्मा, सब राम जी के शरीर में। बहुत सी नदियां, माने अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतनी नदियां, इतने पहाड़, अनगिनत सिंधु, अनगिनत जंगल, अनगिनत पृथ्वी। जो ये पृथ्वी है, अनगिनत पृथ्वी। और यही नहीं, काल कर्म गुण स्वभाव सब देखा माता कौशल्या ने राम जी के अंदर। और वो भी देखा जो कभी जीवन में सुना नहीं था, सुना तक नहीं था, वो सब देखा। और देखा भगवान की माया, गाढ़ी माया को। और कौन सी माया? जो माया पूरे संसार को नचाती है, समस्त ब्रह्मांडों को नचाती है। ऐसी माया को माता कौशल्या ने देखा, जो राम जी के आगे हाथ जोड़े खड़ी है। हाथ जोड़े माया खड़ी है। ये भी देखा कि माया कैसे जीव को नचाती है। और ये भी देखा कि भगवान की जो भक्ति रूपी माया है, भक्ति,
वो किस प्रकार से माया के बंधन से जीव को छुड़ाती है, ये भी देखा माता कौशल्या ने। और जो नहीं देखना चाहिए सब कुछ देखा माता कौशल्या ने। अब तो माता कौशल्या इतना भयभीत हो गई, रोम रोम पुलकित हो गया, मुख से बात नहीं निकल रही है, इतना आश्चर्य में भर गई। ये इतना बड़ा, इतना छोटा सा, मेरा बालक इतना बड़ा कैसे हो गया? इस दृश्य को देख नहीं पाई। नैन बंद करके, हाथों को जोड़ करके चरणों में सिर झुका दिया मां ने। मां बड़े विस्मय में, बड़े आश्चर्य में। और जब माता जी को आश्चर्य में देखा तो राम जी छोटे हो गए। भाई तुरत शिशु रूप खरारी, राम जी छोटे हो गए। अब माता कौशल्या ने हाथ जोड़ा और स्तुति करना शुरू किया भगवान श्री राम की। बड़ी सुंदर स्तुति करना शुरू किया। हे बेटा, तुम जगत पिता हो, आज मैंने जान लिया। इस जगत पिता को मैंने अपना बेटा माना है। मेरा भ्रम तो देखें, जिसने मेरे को भी पैदा किया, जिसने सबको पैदा किया, जिसके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है, उसको मैंने अपना बालक मान लिया। कितनी मेरी बुद्धि छोटी है। ऐसे कौशल्या बार बार स्तुति करती हैं राम जी की। राम जी छोटे बन करके मुस्कुराए और कहने लगे, मैया एक वचन दो। कौशल्या मैया ने कहा, कौन सा वचन? बोलो। राम जी ने कहा, मैया वचन ये दो कि जो कुछ तुमने देखा है अभी हमारे शरीर में, और ये जो कुछ भी तुमने देखा है, ये किसी से कहना मत। ये है जन कतहु कहा से सुन माई, ये कहीं किसी से कहना मत। माता कौशल्या ने कहा, बेटा नहीं कहूंगी, लेकिन एक वचन तुमको भी देना पड़ेगा, नहीं तो मैं सबसे बताऊंगी। राम जी ने कहा, कौन सा वचन? कहो भैया। कौशल्या ने कहा, बेटा बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। प्रभु अब ये आपकी माया मेरे को व्यापे न, इस माया से हम वंचित रहें, इस माया से हम अलग रहें। बेटा माया अपने चक्कर में फंसा न पाए मेरे को कभी। राम जी ने कहा, मां अब तुमको ये मेरी माया कभी नहीं व्यापेगी। अब माता कौशल्या तो जान गई मेरा बेटा कौन है, लेकिन बाल लीला में कोई डिस्टर्ब न हो, बाल लीला में कोई व्यवधान ना आए, इसलिए व्यवहार माता जी का नहीं बदला है। कौशल्या मैया का पुत्र के रूप में व्यवहार। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए। राम जी के पैरों में पायल बंधी हुई है, झंगुलियां पहनाती हैं मैया, और फिर राम जी ठुमक ठुमक करके खेलते हैं। कुछ बड़े हुए, अब चलने लगे हैं पैरों से राम जी, ठुमक ठुमक करके क्रीड़ा करने लगे हैं। समय सुंदर समझा। गुरु जी को बुलाया वशिष्ठ जी, दशरथ जी ने। गुरु जी आए, चूड़ाकरण किया। चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। चूड़ाकरण हुआ, बड़ा दान दहेज दिया है। राम जी कौशल्या जी के आंगन में ठुमक ठुमक करके खेलते हैं। वो छवि देख करके माँ कौशल्या बार बार बलिहार जाती हैं। दशरथ जी बार बार अपने को धन्य मानते हुए बलिहार हो रहे हैं। ठुमके नाचे अंगना, ठुमके नाचे ललना, कौशल्या के अंगना। ठुमके नाचे ललना, कौशल्या के अंगना। हो कौशल्या के अंगना,
हाँ हाँ कौशल्या के अंगना, ठुमुकी ठुमुकी नाचे ललना, कौशल्या के अंगना। मुहमा बुझाला चान, ओठवा बकचरल पान। ओठ ऐसे लाल लाल हैं भगवान राम के, मालूम पड़ता है पान खाया है। जैसे पान खाने के बाद ओठ लाल हो जाते हैं ऐसे। तो मुहवा बुझाला चान, ओठवा बकचरल पान। और कजरा रे बड़े बड़े नैना, कौशल्या के अंगना। कजरा रे बड़े बड़े नैना, कौशल्या के अंगना। ठुमुकी ठुमुकी नाचे ललना, कौशल्या के अंगना। तो झिंगुली सोहेला तनवा, और मुस्की मोहेला मनवा। झिंगुली सोहेला तनवा, मुस्की मोहेला मनवा। तोतली बोले ले बैना, कौशल्या के अंगना। ठुमुकी ठुमुकी नाचे ललना, कौशल्या के। खंभन में देखी परिछैया, किल के ऊंचे कर बहिया। परछाई देख करके खूब उछल करके खेलते हैं। लड्डू हाथ में लिए हैं राम जी, खुद खा रहे हैं। और जब परछाई देखते हैं मड़ियों के खंभे में, मड़ियों में अपनी परछाई, तो राम जी इशारा करके बुलाते हैं, आओ लड्डू खाओ, खा लो। बड़ा आनंद दे रहे हैं बाल लीला के द्वारा माता कौशल्या को। ये खंभन में देखी परिछैया, किल के ऊंचे करी बहिया। मैया हंसेली लख के ललना, कौशल्या के अंगना। ठुमुकी ठुमुकी नाचे ललना, कौशल्या के अंगना। और संगवा सखन के खेले, अंजूरी न धूरी मेले। संगवा सखन के खेले, अंजूरी न धूरी मेले। छबिल खिला जत मदनवा, कौशल्या के अंगना। ठुमुकी ठुमुकी नाचे ललना, कौशल्या के अंगना। कौशल्या के अंगना, कौशल्या के अंगना। बोलिए रामलला सरकार की। कौशल्या मैया को बड़ा आनंद दे रहे हैं। एक बार दशरथ जी भोजन करने बैठे। राम जी थोड़ी दूर के ऊपर घर में ही, आंगन में ही थोड़ी दूर के ऊपर बच्चों के साथ खेल रहे थे, बाल सखाओं के साथ। और दशरथ जी जब भोजन करने बैठे तो आवाज दे रहे, बेटा राम आओ भोजन करो। दशरथ जी का नियम था राम जी को साथ में ही बैठा करके भोजन करते थे। राम जी खाते थे उसी में दशरथ जी खाते थे। हाँ। तो दशरथ जी जब भोजन करने बैठे, बेटा राम आओ भोजन करो। लेकिन राम जी बच्चों के साथ खेलना बंद करके भोजन करने नहीं आ रहे हैं। बच्चों ने कहा राम जी से, अरे आपके पिताजी बुला रहे हैं, जाओ भोजन करो। राम जी ने कहा पिताजी नहीं बुला रहे हैं, पिताजी बुलाते होते तो हम चले जाते। फिर कौन बुला रहा है? यहां लिखते हैं तुलसीदास, भोजन करत बोली जब राजा। पिताजी ने राजा साहब बुला रहे हैं, माने जिसके अंदर राजसी अहंकार होता है, जिसके अंदर बड़प्पन का थोड़ा भी अहंकार है, भगवान कहते हैं उसके बुलाने से हम कभी नहीं आते। क्यों? इनसे बड़ा कोई होगा? जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, इनसे बड़ा कोई हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कि जब तक बड़प्पन का
अमीरी का, सेठपन का, राजापन का अहम भाव भरा हुआ है अंदर, तब तक वो कितना भी बुलाए हम नहीं जाते हैं। और यहाँ राजा का भाव लेकर के दशरथ जी बुला रहे हैं, भोजन करत बोली जब राजा, इसलिए नहीं आवत तजी बाल समाजा। राम जी नहीं आ रहे, बार बार दशरथ जी बुला रहे हैं। कौशल्या है पास में, दशरथ जी ने कौशल्या जी की ओर देखा, जाओ थोड़ा बुला बुला करके लाओ राम जी को। दशरथ जी भी बैठे नहीं खा रहे हैं, राम जी आए तब खाए। कौशल्या गई बुलाने, अरे बेटा राम चलो तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। और जैसे कौशल्या ने बुलाया, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई। ठुमक ठुमक करके राम जी आ गए। क्यों आ गए? दशरथ जी बुला रहे थे, नहीं आए। माता कौशल्या ने बुलाया, आ गए। क्यों? क्योंकि दशरथ जी बुला रहे थे तो राजापन का अहंकार था। और कौशल्या बुलाने गई तो कहती, बेटा राम आओ, आपके पिताजी भोजन कर रहे हैं, बुला रहे हैं आप। कौशल्या ने बेटा राम माने ममत्व का भाव है, और जहां ममता का भाव होता है वहां राम जी जरूर आते हैं। राम जी ठुमक ठुमक करके आए, लेकिन राम जी की छवि देखें क्या है। एक बात समझें, कोई साधारण पिता अपने बेटा को भोजन पर बुलाए और उसके शरीर में, पूरे शरीर में धूल लगी हो, कीचड़ लगा हो, पूरा शरीर गंदा हो, हाथ में भी धूल मिट्टी लगी हो, तो क्या पिताजी साथ में बैठा कर खिलाएंगे? पहले कहेंगे थोड़ा साफ होकर के आओ, नहा धो करके, नहीं खिलाएंगे। लेकिन दशरथ जी जो राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, इतने बड़े आदमी हैं, वो दशरथ जी, राम जी आए तो कैसे हैं? धूसर धूरी भरे तन आए, पूरे शरीर में धूल लगी हुई है, क्योंकि खेले ऐसा खेल रहे थे। राम जी कोई साधारण नहीं थे। अरे बड़ी सुंदर बाल लीला किया है। खेल क्या खेल रहे थे देखें पहले। बच्चों की टोली इकट्ठा है, बच्चों से कहा खेलें, क्या खेलोगे? राम जी ने कहा खेल खेलेंगे आज। कौन सा? धूल इकट्ठा किया, तमाम धूल इकट्ठा किया ज्यादा, और धूल इकट्ठा करके सारे बच्चों के आगे इतना इतना ढेर धूल का लगाया, एक एक बाल्टी धूल सबके आगे ढेर लगा दिया। अब शर्त उसमें यह रखी गई कि जो बालक धूल को अंजलि में भर करके अपने ऊपर डाले और पूरी धूल अपने ऊपर डाल करके जो सबसे पहले ढेर को समाप्त कर दे, अपने आगे के ढेर को जो सबसे पहले समाप्त कर दे, वो विजेता, वो जीत गया। ऐसे शर्त रखी गई। अब जब अंजलि में भर करके धूल ऊपर डाली जा रही है तो शरीर की सफाई होगी। पूरे शरीर में धूल, ऊपर से सिर से लेकर पांव तक पूरे बालों में धूल भरी है, सिर से लेकर पांव तक सब धूल है धूल, हाथ में भी धूल कीचड़ लगा हुआ है। लेकिन जब दशरथ जी के पास आए तो भूपति बिहसी गोद बैठाए, वैसे धूल भरे ही राम जी को लिया गोद में बैठा लिया। ये और कोई पिता होता साधारण तो कहता कपड़ा खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, जा सफाई कर दिया। लेकिन दशरथ जी राजसी कपड़े पहने, कीमती कपड़े पहने, नहा धोकर सफाई करके भोजन कर रहे हैं, और वैसे राम जी को बैठा लिया गोद में। अब दशरथ जी गोद में बैठाए हैं राम जी को, सामने थाली रखी है और ऐसे हाथ किए हैं। अब समझे, सामने थाली है, इधर उधर हाथ है दशरथ जी के, बीच में राम जी बैठे हैं। अब राम जी चाहते तो हैं कि हम यहां से भाग जाए,
क्यों? वहां बच्चे हैं, राम जी विचार कर रहे हैं पिताजी ने मेरे को बुलाया, सारे बच्चों को नहीं बुलाया, और हमारे में सारे बच्चों में भेद क्या है? सारे बच्चे भूखे पड़े हैं और हम भोजन करें, ये राम जी का वैशिष्ट्य है। स्वभाव बड़ा सुंदर है, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राम जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। क्या स्वभाव है? सोचते हैं मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे बाल सखा वैसे पड़े, पिताजी ने हमको अकेले को बुलाया, सबको नहीं बुलाया। अब सब भूखे खड़े वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं खेलने का, और हम यहां बैठकर भोजन कर। इसलिए राम जी मौका देख रहे हैं, मौका मिले कि हम भाग जाएं यहां से। लेकिन इधर उधर दोनों तरफ हाथ, सामने थाली, भागने का कोई रास्ता नहीं। इतने में दशरथ जी ने ग्रास बनाया, और ग्रास बना करके मुंह के अंदर ले जाने के लिए हाथ ऊपर किया, और जब हाथ ऊपर किया तो एक तरफ का रास्ता साफ हो गया, भागने वाला हो गया, एक तरफ का रास्ता साफ। भोजन करत चपल चित, राम जी भोजन कर रहे हैं लेकिन चपल चित, हृदय चंचल है। क्यों? मन तो बच्चों के पास लगा है वहां खेलने, इसलिए चपल चित, और इत उक्त अवसर पाए, मौका देख रहे हैं किसी तरफ से रास्ता साफ हो कि हम भागें। और जैसे ग्रास मुंह में ले जाने के लिए हाथ ऊपर उठाया दशरथ जी ने, रास्ता साफ। राम जी ने क्या किया? भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाए। वहां से भाग चले, कैसे? उछलते हुए, किलकारी भरते हुए, जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या किलकारी भरते हुए उछलते हुए चलते हैं, ऐसे उछलते हुए, खेलते हुए, किलकते हुए राम जी भागे वहां से। कैसे? दधियोदन लपटाए, मुख में दही भात लगा हुआ है, हाथ में क्योंकि दही भात खा रहे थे तो मुंह में भी दही भात लगा हुआ है, हाथ में भी दही भात लगा हुआ है। जा रहे हैं और रास्ते रास्ते वो दही भात सब मुंह में लगा हुआ, हाथ में लगा हुआ गिरता जा रहा है, और ये जानबूझकर राम जी गिराते जा रहे हैं। क्यों? किसी को इंतजार है इस भोजन को खाने का। किसको इंतजार है? कागभूसुंडी जी कौवा बने दूर बैठे हैं और राम जी की ओर देख रहे हैं। राम जी से इशारा में कह रहे हैं प्रभु बड़ी भूख लगी है। राम जी ने कहा तो कहा खाओ। कागभूसुंडी ने कहा प्रभु जानते हो हम ऐसे नहीं खाते हैं, हम तो आपकी जूठन के अधिकारी हैं, हम तो आपकी जूठन खाना चाहते हैं। इसलिए राम जी मुंह में दही भात लगा, हाथ में दही भात लगा जूठा, और वही रास्ते रास्ते गिराते जा रहे हैं। क्यों? एक कागभूसुंडी जी का भोजन है, इसका कागभूसुंडी जी भोग लगाएंगे, इसलिए वो सब गिराते जा रहे हैं। ऐसे राम जी के बाल चरित्र भगवान शंकर कहते हैं पार्वती बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। राम जी के बाल चरित्र इतने सरल हैं और इतने सुंदर हैं कि इनको सबने गाया। किसने? सारद शेष श्रुति माने वेद और पुराण, इन सबने गाया है राम जी की सरलता, राम जी का स्वभाव, इनका बाल चरित्र क्योंकि इतना सुंदर है। और एक बात कही है तुलसीदास जी ने कि ये बाल चरित्र राम जी का जिनको अच्छा नहीं लगता है, जिनको पसंद नहीं है, समझ लो उनको विधाता ने सारे सुखों से वंचित कर दिया है। क्योंकि जो सुख, जो आनंद इसमें मिलता है वो किसी में मिलता ही नहीं है। राम जी थोड़ा और बड़े हुए
गुरु वशिष्ठ जी आए तो पिता श्री दशरथ जी ने और गुरु वशिष्ठ ने दोनों ने मिल करके चारों कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार किया, जनेऊ संस्कार। अब यज्ञोपवीत संस्कार जब हुआ तो उसके बाद गुरु जी के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए गए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई और अलप काल विद्या सब आई। गुरु जी के घर पढ़ने के लिए गए। अच्छा समझें, यहां चक्रवर्ती राजा हैं दशरथ, अगर चाहते तो गुरु वशिष्ठ को घर पर ही बुला करके चारों पुत्रों को पढ़वा सकते थे। जैसे जो ज्यादा बड़े आदमी हैं या जो पैसे वाले हैं वो लोग मास्टर को घर पर लगा देते हैं बच्चे के लिए, मास्टर खुद घर पर पढ़ाने के लिए जाए। तो क्या दशरथ जी नहीं लगा सकते थे? चक्रवर्ती राजा थे और इतने प्यारे पुत्र की बुढ़ापे में पुत्र मिले हैं। यज्ञ करने के बाद, बड़ा प्रयास करने के बाद, प्रिय भी बहुत है, लेकिन गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। गुरु जी की सेवा करके वहां लकड़ी काट कर लाते हैं, आश्रम में झाड़ू पोछा करते हैं, गुरु जी की पूरी सेवा करते हैं, सारा काम करते हुए गुरु जी का फिर पढ़ाई करते हैं। राजकुमार जो चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं वो सारा काम करके गुरुकुल में पढ़ाई करें। और दशरथ जी ये सब जानते हैं, फिर भी क्यों भेजा? क्योंकि गुरु जी के आश्रम में रह करके जो पढ़ाई की जाती है उससे जो संस्कार मिलते हैं वो घर में पढ़ने से संस्कार नहीं मिलते हैं। गुरुकुल के संस्कार, मनुष्य जीवन जीने की कला, मानव सभ्यता, ये गुरुकुल से ही प्राप्त होते हैं, ये घर के अंदर नहीं। इसलिए गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए राम जी को भेजा। लेकिन इन्हें तो केवल नाटक करना है, पढ़ने का जानते सब हैं, इसलिए गए पढ़ने और अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसकी एक एक श्वास से चारों वेद की श्रुतियां, चारों वेद के मंत्र निकलते हैं। एक एक श्वास जिनकी चारों वेद है, ऐसे परमात्मा पढ़ने के लिए गए। ये बड़ा विशेष कौतुक है, लीला है। भगवान तो केवल गुरु जी के सानिध्य में जाकर पढ़ना चाहिए, ये मानव जीवन का वैशिष्ट्य है। ये दुनिया को बताने के लिए, सिखाने के लिए गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, केवल दुनिया को शिक्षा देने के भाव से। पढ़ाई पूरी करने के बाद गुरु जी से विदाई लेकर के राम जी वापस आए। चारों कुमार खेलते हैं। क्या खेलते हैं? अब धनुष विद्या तो सीख करके आए हैं गुरु जी के वहां से, धनुष विद्या सीख करके आए हैं, इसलिए करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। और धनुष बाण धारण करके तर्कस पीछे तूड़ी जिसमें बाण भरे हैं, धनुष कंधे पर पड़ा हुआ है और घोड़े पर बैठ करके निकलते हैं। जब रथ में बैठ करके जब निकलते हैं तो चारों भाइयों की इतनी सुंदर शोभा होती है कि रास्ते में लोग लुगाई जो देखते हैं वो देखते रह जाते हैं। खड़े 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 शरीर थक जाता है, बिना पलक मारे ऐसे जैसे मूर्ति खड़ी होती है ऐसे खड़े देखते रहते हैं। शरीर थक जाता है खड़े खड़े देखते देखते, लेकिन ना आंख थकती है देखते हुए, ना मन थकता है। इच्छा होती है और देखते रहे। पैरों में दर्द शुरू हो जाती है लेकिन महसूस नहीं होता है। खड़े खड़े ऐसे
थकित हो ही सब लोग लुगाई। सब थक जाते हैं लेकिन मन नहीं भरता है, आंखें नहीं तृप्त होती हैं रूप देख करके। इसलिए कहते हैं कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर माने अयोध्या नगर के वासी जितने भी नर नारी हैं, बूढ़े जवान बच्चे जितने भी हैं, सबको प्राणों से ज्यादा प्रिय लगते हैं। चारों पुत्र प्राणों से ज्यादा प्रिय सबको लगते हैं, केवल दशरथ जी को ही नहीं। राम जी भाइयों के साथ और अन्य मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। वहां पर रोजाना मृगों को मार करके लाते हैं और दशरथ जी को दिखाते हैं। एक बात यहां समझें, जीव हत्या करना पाप है, लेकिन राजा लोग शिकार क्यों करते थे? और फिर भी उनको धर्म धुरंधर कहा जाता था। शिकार भी करते थे फिर भी धर्म धुरंधर कहा जाता था। क्यों? जिस बात की पूर्ण जानकारी न हो उस बात के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, पूरी जानकारी लेना चाहिए। राजाओं के लिए शिकार करना आवश्यक होता था। क्यों? क्योंकि पहले ये समझें शिकार किसका करते थे? शिकार केवल मृग का करते थे, दूसरा कोई जीव नहीं मारते थे। इसलिए मृगया ही वन में जाते थे, केवल मृग का शिकार, और किसी भी जीव को नहीं मारते थे। अच्छा, केवल मृग क्यों मारते थे? क्योंकि मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, समझेंगे भाव से, और सभी मृगों की नाभि में कस्तूरी नहीं होती। कुछ मृगों की नाभि में कस्तूरी पैदा हो जाती है अपने आप। जब मृग ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, ज्यादा बड़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो उनकी नाभि में कस्तूरी हो जाती है, अपने आप निकल आती है। और जब ये कस्तूरी हो जाती है तो उस कस्तूरी की सुगंध में मृग इतना मस्त हो जाता है कि उसकी सुगंध को ढूंढता हुआ पूरे जंगल में दौड़ता रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। और जिनके नाभि में, जिन मृगों की नाभि में कस्तूरी पैदा हो जाती है तो उनके शरीर में इतना भयंकर दर्द उत्पन्न होता है, उस कस्तूरी के प्रभाव से, जिस दर्द को सहन नहीं कर सकते, असहनीय दर्द हो जाता है। तो उस दर्द में, पीड़ा में छटपटाते हुए पूरे जंगल में दौड़ते रहते हैं बराबर, न खाना न पीना, दर्द से परेशान होकर घूमते रहते हैं। और उसी दर्द में परेशान होकर के खाना पीना छोड़ करके धीरे धीरे मर जाते हैं। तो राजाओं का धर्म होता है कि ज्यादा पीड़ा किसी प्रजा को नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे मृगों को मार देते हैं। जब मार देते हैं तो तड़प तड़प करके, कम से कम तो नहीं मरना पड़ता है, साल भर में 2 साल में तड़प तड़प करके मरे। इससे अच्छा है तुरंत मार दिया जाए, ताकि उसको पीड़ा न पहुंचे, तड़प तड़प करके मरना न पड़े। एक भाव तो ये। दूसरा भाव, अब जिसकी नाभि में कस्तूरी हो गई, वो तड़प तड़प करके मृगा अगर कहीं मर गया तो वो कस्तूरी उसकी नाभि वाली सड़ जाती है। और जब सड़ जाती है तो उससे ऐसे ऐसे परमाणु बीमारी के उत्पन्न होते हैं, जिससे अनेक प्रकार की भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिस बीमारी से सारी प्रजा परेशान हो जाती है, सबको उसका सामना करना पड़ता है। और वो कस्तूरी अगर जिंदा मृग या मृग मार करके उसकी कस्तूरी को निकाल लिया जाए तो उस कस्तूरी से अनेक प्रकार की दवाइयां और अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र बनते हैं, जिससे सारी प्रजा का, संसार का कल्याण होता है। तो राजाओं का धर्म होता है उस कस्तूरी के द्वारा सारी प्रजा को बीमारियों का, कष्ट का सामना न करना पड़े,
प्रजा को सुखी रखने के लिए और मृगा को तड़प तड़प करके न मरना पड़े, आराम की मृत्यु पा जाए, इसलिए राजा लोग उन्हीं मृगों को मारते थे जिनके नाभि में कस्तूरी होती थी। दूसरे मृगों को नहीं मारते थे, दूसरे किसी जीव को नहीं मारते थे। प्रजा की रक्षा के लिए राजा का कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे मृगों को मारना। इनको दुष्ट कहा गया है। जो दुष्ट हो जाएं, समाज को पीड़ा पहुंचाना शुरू करें, उनको समाप्त कर देना चाहिए ताकि सारी समाज को पीड़ा न पहुंचा सके। इसलिए उन्हीं मृगों को राजा लोग मारते थे जिनके पेट में कस्तूरी होती थी, नाभि में कस्तूरी होती थी। तो यहां राम जी के लिए भी लिखा है, राम जी भी मृगों का शिकार करते हैं। कौन से मृगों का? जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है। और लिखा है तुलसीदास जी ने कि जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। राम जी जिन मृगों को मारते हैं अपने बाण से, तो राम जी के मारने से वो मृग शरीर छोड़ करके सीधे सुरलोक माने स्वर्ग को चले जाते हैं, सीधे स्वर्ग के वासी हो जाते हैं। टिकट कंफर्म हो जाता है, वीजा पास हो जाता है स्वर्ग लोक का उन मृगों के लिए। तो तारने के भाव से, उद्धार करने के भाव से, समाज को बचाने के भाव से, मृगों की पीड़ा को के निवारण के भाव से राजा भी शिकार करते हैं और राम जी भी शिकार कर रहे हैं। ऐसे शिकार करते हैं, मृगों को मार कर लाते हैं, रोज शिकार ला करके पिताजी को दिखाते हैं। राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न होते हैं। चारों भाइयों में बड़ा प्रेम है। और यही नहीं, राम जी का वैशिष्ट्य देखें जो जीवन में उतारने के योग्य है। और यही राम कथा का सूत्र है। समझें क्या? अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। और जहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जैसे सारे प्रजावासी पुरवासी सुखी हों, आनंद में हों, राम जी वही संयोग बना करके तैयार हो कर देते हैं कि कोई दुखी न हो, किसी को कोई कष्ट न हो। माता पिता की आज्ञा का पालन करना। गुरु जी वेद पुराण की चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, तो वेद पुराण सुनहि मन लाई। मन लगा करके राम जी सुनते हैं और फिर अपने भाइयों को भी समझाते जाते हैं बीच बीच। देखो गुरु जी बता रहे हैं ये ऐसे ऐसे हो गया, हाँ ऐसे ऐसे सबको करना चाहिए। राम जी अपने भाइयों को भी समझाते हैं, आप कहाही अनुजन समुझाई। और यही नहीं, और वैशिष्ट देखें राम जी का। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। सवेरे सवेरे उठ करके माता पिता को, गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए। सवेरे उठना चाहिए और अपने से बड़ों को, अब केवल माता पिता गुरु की ही बात नहीं है, अपने से बड़ों को, अपना बड़ा भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, काका हो, अपने से जो भी बड़ा हो, श्रेष्ठ हो, उन सबको सवेरे सवेरे उठ करके प्रणाम करना, सबका आशीर्वाद लेना। और इसके बाद दशरथ जी के पास आते हैं, पिताजी आज्ञा करो, कोई काम हो तो बताओ। आयस मांगी करहि पुर काजा, और देख चरित्र हर सई मन राजा। ऐसे राम जी का चरित्र देख करके दशरथ जी अति प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जो व्यापक है, जो अकल है, अनीह है, अज है, निर्गुण है, जिसके न नाम है न रूप है, ऐसा परमात्मा भक्तों के हेतु अनेक प्रकार से
कितने सुंदर सुंदर चरित्र कर रहा है, जरा देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं, इतनी कथा मैंने कही जो भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी पार्वती इतनी कथा मैंने सुनाई, अब आगे की कथा सुनो जो बड़ी सुंदर है। क्या? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, जहाँ जप जगे जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, देखत जगे निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। एक स्थान है, इस समय बिहार में पड़ता है, जिला बक्सर। बक्सर ये गाजीपुर के आगे है। मऊ आजमगढ़ के आगे गाजीपुर, और गाजीपुर के आगे गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, और गाजीपुर के बाद बक्सर जिला है जो बिहार में है। बिहार में बक्सर नाम का स्थान है जहां पर पहले बहुत विशाल जंगल था। जिस जंगल में विश्वामित्र मुनि रहते हैं, अपना आश्रम बना करके रहते हैं। इनके आश्रम में अनेक संत महात्मा रहते हैं और नित्य जोग जप यज्ञ साधना तपस्या सत्संग नाम कीर्तन यही सब चलता है दिन रात। लेकिन जो रावण है, इस रावण ने अपने कुछ साथियों को उस जंगल का हेड बना दिया है, क्योंकि रावण को ऋषि मुनियों के यज्ञ से बड़ा खतरा है। और यहाँ पर विश्वामित्र मुनि वगैरह नित्य यज्ञ होम करते हैं, नित्य सत्संग भजन कीर्तन चलता है। इसलिए रावण ने कुछ अनुचरों को भेज करके यहाँ पर एक चौकी बनवाई है। उस चौकी के मेन हेड हैं मारीच और सुबाहु, ताड़का, ये मेन हेड हैं। ये तमाम सेना लेकर के वहां निवास करते हैं। और जब ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ होम करने लगते हैं, भजन सत्संग करने लगते हैं, तो ये राक्षस लोग जाकर के उसमें बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं, नहीं करने देते हैं। अब विश्वामित्र बड़ा परेशान, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र को बड़ी चिंता, कैसे मरेंगे? बिना भगवान के राक्षस नहीं मर सकते। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। अच्छा एक बात समझें, इन ऋषि मुनियों में वो शक्ति होती थी कि जो कुछ कहते हैं वही हो जाता था। तो जब राक्षस लोग परेशान हो जाते थे तो ये लोग कह देते कि तुम लोग नष्ट हो जाओ, भी मर जाओ, तो मर जाते तुरंत सब राक्षस। लेकिन ऋषि मुनि ऐसा नहीं करते थे। क्यों? भगवान की लीला में ऋषि मुनि भी सहयोग करते हैं और भगवान की मर्यादा का उल्लंघन ऋषि मुनि महात्मा भी नहीं करते हैं। भगवान की मर्यादा जब ब्रह्मा जी से वरदान ले चुका है कि केवल मनुष्य बंदर ही मारे, वो भी साधारण मनुष्य बंदर तो मार नहीं सकते रावण को, भगवान को ही समस्त कलाओं से युक्त होकर के आना पड़ेगा। इसलिए नारायण के हाथ मृत्यु, तो ऋषि मुनि महात्मा उस मर्यादा को कैसे मिटाएं? इसलिए ऋषि मुनि महात्मा ऐसा नहीं करते। तो विश्वामित्र विचार कर रहे हैं, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान के पापी राक्षस नहीं मर सकते हैं। लेकिन क्या करूं? विश्वामित्र ने ध्यान लगा करके देखा, तब मुनिवर मन हृदय कीन विचारा।
प्रभु अवतर्यो हरन मही भार। विश्वामित्र ने विचार किया, भगवान ने तो अवतार ले लिया, कहां? अयोध्या। अयोध्या में परमात्मा ने अवतार ले लिया, चल करके उन्हें लाना चाहिए। अरे इसी बहाने भगवान श्री राम के दर्शन भी हो जाएंगे, इसी बहाने भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, साथ में लेकर के आऊंगा, सब राक्षस भी मर जाएंगे, इसलिए बड़ा आनंद होगा। विचार करके विश्वामित्र वहां से चले। रास्ते रास्ते जा रहे हैं, दया मैं जानकी जीवन, भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु दया मैं जानकी जीवन, हमारी आज बारी है। दया मैं जानकी जीवन, हमारी आज बारी है। दया मैं जानकी जीवन, हमारी आज बारी है। कहो गति कौन सी तुमने, कहो गति कौन सी तुमने, हमें देनी बिचारी है। दया मैं जानकी जीवन। अब मन ही मन भगवान का स्तवन करते जा रहे हैं, प्रभु पावन दर्शन तो मिलेंगे, लेकिन प्रभु मेरे ऊपर कृपा करके दर्शन जरूर देना। महान तपस्वी हैं, फिर भी दीनता देखें। प्रभु हमारे कर्म देखोगे ठिकाना, तो कहां फिर है। ये भक्तों का वैशिष्ट्य होना चाहिए। हमारे कर्म देखोगे ठिकाना, तो कहां फिर है। अधम संतान भी तुमने, अधम संतान भी अपनी कहो, किसने बिसारी है। दया मैं जानकी जीवन, हमारी आज बारी है। और नाथ दुखी जन जान कर जी में न करते हो कृपा तुम क्यों। दुखी जन जान कर जी में न करते हो कृपा तुम क्यों। पड़ी जिस पर, पड़ी जिस पर, पड़ी जिस पर व्यथा भारी, तुम्ही ने नाथ टारी है। दया मैं जानकी जीवन, हमारी आज बारी है। ऐसे अनेक प्रकार के विचार करते हुए दशरथ जी, ये विश्वामित्र जी अयोध्या आए, सरयू के पावन दर्शन किया। सरयू जी की महिमा तो अपार है। सरयू का जल गंगा जल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान कहते हैं गंगा जल तो मेरे चरणों का चरणों तक है। यह ब्राह्मण और संतों के ऊपर चढ़ाने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण और संत तो हमारे पूजनीय हैं और गंगा जल हमारे चरणों से निकला है, तो ये मेरा चरणामृत।
तो जब ब्राह्मण संत हमारे पूजनीय हैं तो इनके ऊपर अपना चरणामृत कैसे चढ़ाऊं? इसलिए सरयू के जल से ब्राह्मणों का अभिषेक किया जाता है। ये सुदामा जी के चरण धोया था सरयू के जल से भगवान कन्हैया ने। सरयू का जल बड़ा पावन जल, सरयू की महिमा गंगा जी से भी ज्यादा है। जहां राम जी नित्य नवीन लीलाएं करते हैं सरयू के किनारे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, प्यारी प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, प्यारी प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी हो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। एक और विशेषता बताऊं, वृंदावन में जाओ तो यमुना जी के जल को छूने का मन नहीं करेगा, पीना तो बहुत दूर, इतनी गंदी हो गई। आजकल लोग न जाने कितना कूड़ा कचरा डाल करके गंदे नाले सब शहरों के बहा करके उसमें सब गंदा कर दिया है। यमुना जी का ऐसा जल जो छूने को मन नहीं करेगा, नहाना और पीना तो दूर। गंगा जी में चले जाओ, हरिद्वार तक थोड़ी बहुत गनीमत है। हरिद्वार के बाद जैसे कानपुर साइड में आती हैं, कितनी चमड़ा फैक्ट्रियों का पानी गंदा सब उसी में गिराया जाता है। गंगा जी के जल का तमाम शोधन कर रही है सरकार, सफाई कर रही है, फिर भी वो स्वच्छता गंगा जी में नहीं आ रही है। जल इतनी गंदगी। लेकिन सरयू जी का जल, कभी अयोध्या जाकर देखिए, हम लोगों के वहां आइए तो सरयू जी का जल आज भी इतना निर्मल है, इतना पावन है, इतना पवित्र है। खूब नहाओ, खूब पान करो, हैं? जरा भी गंदगी नहीं। क्यों? राम जी का स्वभाव सुंदर है, राम जी का चरित्र पावन है, राम जी के निर्मल शरीर का सरयू मैया ने स्पर्श किया है, इसलिए उनमें हमेशा निर्मलता बनी रहती है, कभी मलिनता नहीं आती। सरयू जी का पावन जल देखा, विश्वामित्र ने स्नान किया, कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। बोलिए सरयू मैया की। राजा दशरथ जी के दरबार को गए, राजा ने विश्वामित्र का आना सुना तो तुरंत ब्राह्मणों का समाज लेकर के विश्वामित्र जी की अगवानी लेने के लिए गए, उनको मिलने के लिए गए। क्यों? दशरथ जी जानते हैं ये वही विश्वामित्र है। कौन? सब जानते होंगे, हरिश्चंद्र के जमाने वाले हैं। और देखिए दशरथ जी विचार करते हैं, जब जब अयोध्या में किसी चंद्र का जन्म हुआ है तब तब विश्वामित्र आए हैं अयोध्या। और जब किसी चंद्र का जन्म हुआ, जैसे हरिश्चंद्र, और इस समय कौन है? रामचंद्र। जब जब किसी चंद्र का जन्म हुआ है तब तब विश्वामित्र अयोध्या में आए हैं, और कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है अयोध्या में। और आज भी विश्वामित्र आए हैं, इसलिए दशरथ जी घबरा गए। क्यों आए हैं? इसलिए घबरा करके अगवानी लेने के लिए, कहीं क्रोधित न हो जाए विश्वामित्र, कहीं गुस्सा न आ जाए, इसलिए स्वागत करने के लिए आगे मिलने गए। कर दंडवत मुनि सन्मानी, बड़े सम्मान के साथ दंडवत प्रणाम करके विश्वामित्र जी की अगवानी लेकर के लेकर आए दरबार में। और फिर जो ऋषि मुनियों का स्थान होता है राजाओं के यहाँ, उस स्थान के ऊपर बैठाला। चरण पखारी कीन अति पूजा, थोड़ी नहीं अति पूजा, मतलब ज्यादा पूजा किया विश्वामित्र की।
कि अगर जरा भी इनके मन के अंदर मलिनता हो, क्रोध हो, तो खत्म हो जाए। इसलिए अति पूजा किया और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, गुरुदेव आज मेरे से ज्यादा कोई धन्य दूसरा नहीं हो सकता है। क्यों? आपके चरण मेरी नगरी में पड़ गए, मेरा घर पावन हो गया, मेरा कुल पावन हो गया, मेरा आंगन पावन हो गया। नाथ कैसे कृपा किया। लेकिन अभी और कुछ नहीं पूछा है, सबसे पहले भोजन करवाया है। सारी बातें बाद में पूछो, संत ब्राह्मण आवे, सबसे पहले उसको संतुष्ट करो। न जाने कहां से आया हो चल करके, कितनी दूर से, जलपान कराओ, भोजन कराओ। अब जाते जाते कहां से महाराज? अब प्यास के मारे गला सूख रहा है उसका, और तुम कहां से महाराज? तो खींचा हुआ है, न जाने कौन सा ऊट पटांग उत्तर दे दे। इसलिए पहले संतुष्ट कीजिए। दशरथ जी ने विविध भांति भोजन करवावा, और जब भोजन करवावा तब मुनिवर हृदय हरस अति पावा। तब विश्वामित्र बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए दशरथ जी के ऊपर। पहले ब्राह्मण और संत को प्रसन्न करने का भाव बनाओ, आशीर्वाद लो मत, क्योंकि आशीर्वाद अगर लोगे तुम, महाराज सिर पर हाथ रखिए, आशीर्वाद दीजिए। अगर आशीर्वाद लेने का प्रयास करोगे तो जबरदस्ती वाला हो जाएगा, उसका फल होने वाला नहीं। इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि उसका एक एक रोम पुलकित हो जाए, और एक एक रोम से उसके अपने आप आशीर्वाद निकलना शुरू हो जाए, अपने आप आशीर्वाद निकलना शुरू हो जाए। वो आशीर्वाद फलीभूत होता है। इसलिए जबरदस्ती नहीं, आशीर्वाद अपने आप निकले, उसके एक एक रोम से निकले, इतना प्रसन्न कर दो। विश्वामित्र अति प्रसन्न हो गए। और फिर चारों पुत्रों को बुलाया, पुण्य चरणन मेले सुत चारी। चारों पुत्रों को बुलाया, सबको प्रणाम करवाया विश्वामित्र जी को। फिर राम जी दशरथ जी के दाहिनी तरफ बैठ गए, भरत जी दशरथ जी के बाईं तरफ बैठ गए, लक्ष्मण जी राम जी के दाहिनी तरफ बैठ गए, और शत्रुघ्न जी भरत जी के पास में बैठ गए। विश्वामित्र जी ने जब राम जी की छवि देखा तो अपने शरीर की शुद्धि भूल गए। राम ही देखी, राम देख मुनि देह विषादी। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां बैठा हूं, क्यों आया हूं, सब भूल गए विश्वामित्र राम जी को देख करके, और बड़ा मगन हो गए राम जी की छवि देख करके। फिर मन ही मन में विचार किया कि ये दो दो की जोड़ी बैठी, बीच में पिताजी, दो इधर दो इधर। इसका मतलब ये जो इधर वाले दो हैं ये दोनों साथे में रहते हैं, और जो इधर वाले दो हैं ये भी दोनों साथे में रहते हैं। राम जी को तो पहचान लिया। राम जी के साथ में जो बैठे हुए हैं, विश्वामित्र जी समझ गए अगर राम जी साथ में चलेंगे तो इनके बिना नहीं जाएंगे। इसलिए अकेले राम जी को मांगना ठीक नहीं है, दो को मांगना ठीक है। अब दशरथ जी ने आग्रह किया, क्यों आए मुनिराज, कैसे कृपा किया, कैसे दया किया, बोल। विश्वामित्र ने कहा, राजन राक्षसों का समूह बहुत परेशान करता है, मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगने आए हो, बोलो, सेना लेकर के चलूं अभी और सारे राक्षसों को मार दूं? विश्वामित्र ने कहा, ना राजन, अब आपकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, मुझे तारने वाला चाहिए। मरने के बाद ये फिर जन्म लेंगे संसार में तो फिर राक्षस हो जाएंगे। इसलिए मुझे तारने वाला चाहिए कि मरने के बाद दोबारा जन्म न ले संसार में, राक्षसों से विहीन हो जाए पृथ्वी। इसलिए अब की बार मारने वाला नहीं, मेरे को तारने वाला चाहिए। दशरथ जी ने कहा, मेरे घर में तारने वाला कौन आ गया? तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन
अनुज समेत देहु रघुनाथा। ये जो भाई के साथ बैठे हैं, ये जोड़ी पूरी चाहिए मेरे को। इनके माने भाई के साथ राम जी को क्यों निश्चर बधमय हो सना था। राक्षसों को मारने के बाद ये अगर मेरे साथ जाएंगे तो हम सनाथ हो जाएंगे। एक होता है अनाथ, एक होता है सनाथ। अभी तक तो हम अनाथ थे, माने मेरा कोई नाथ नहीं था, और इनको देखा है तो मैं समझ गया अब मेरा नाथ मिल गया मेरे को। तुम दीन बंधु दीनानाथ, तुम दीन बंधु दीनानाथ, नंद के दुलारे तुम दीन बंधु दीनानाथ। ये दीनानाथ हैं, दीनों के नाथ हैं। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं अभी तक तो अनाथ था, लेकिन अब इनको देख करके मुझे मालूम हो गया अब अनाथ नहीं सनाथ हो गया हूं। इसलिए इनको पाकर के मैं सनाथ हो जाऊंगा। बिना नाथ के तो हम अधूरे हैं। अच्छा एक बात समझें, बैलों से खेती होती थी यहाँ पहले। अब आजकल ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था सब जगह हो गई है। हमारे वहां तो बैलों से पहले होती थी खेती, यहाँ भी होती थी। तो बैलों की नाक में क्या पड़ा होता था? नाथ है? बिना नाथ डाले अगर बैलों से खेती किया जाए तो क्या वो बैल काम करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? नाथ जब होती है तो उस रस्सी से इशारा करता है केवल किसान, और जैसे इशारा करता है वैसे ही बैल चलते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई नाथ होना चाहिए, क्योंकि नाथ के इशारे पर ही बैल खेती करते हैं। और जब मेरा कोई नाथ होगा तो उसके इशारे पर हम चलेंगे तो मेरे से कभी कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए कथा ये शिक्षा देती है कोई एक नाथ जरूर बनाओ। ये नाथ तो है, लेकिन इन नाथ को साकार जब प्राप्त कर लो तब ये ओरिजिनल नाथ है। अभी ये न तुमसे कुछ बताने वाले हैं न तुमसे कुछ कहने वाले हैं। जो अपने मन से सोचोगे वही करोगे, उल्टा करोगे तो भी इनको स्वीकार, सीधा करोगे तो भी बताएंगे थोड़ी ये उल्टा कर रही हो। इसलिए ऐसा कोई नाथ बनाओ कि हम उल्टा कुछ करें तो मेरे को बताने वाला हो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ऐसे नाथ की बात कर रहा हूं। वो तो सबके नाथ हैं ही, लेकिन वो न दिखते हैं न बताने के लिए आते हैं। आज विश्वामित्र कहते हैं मैं सनाथ हो गया। क्यों? राम जी साकार मिल गए हैं, जो हजारों वर्षों तक ध्यान लगा करके तपस्या में रहने वाले तुमसे ज्यादा भगत थे वो, लेकिन अभी तक अनाथ क्यों कह रहे हैं? अब सनाथ हुए हैं। जब तक ये पत्थर के रूप में है तुम्हारे नाथ नहीं है, केवल मानते रहो बस। नाथ उसको बनाओ जो तुम गलत कर रहे हो, तुमको डांट सके, तुमको अंकुशित कर सके, तुमको बता सके ऐसा नहीं ऐसा करो, ताकि हम उल्टा नहीं सीधा चले। उसको नाथ बोलते हैं। एक न एक नाथ बनाकर रखना चाहिए। इसलिए गुरु करने की परंपरा है। आजकल तो परंपरा के अनुसार लोग गुरु करते हैं। हमारे पिताजी उनसे दीक्षा लिए थे, हम भी लेंगे। वो बता चाहे कुछ न पाते, खुद नहीं जानते बताएंगे क्या। इसलिए ढूंढना चाहिए, ऐसे को गुरु बनाना चाहिए जो उस रास्ते पर चल रहा हो। किस रास्ते पर? जिस मंजिल तक हमें पहुंचाने का भाव है, जिस मंजिल तक हमें पहुंचने का भाव है परमात्मा के पास तक, जो उस रास्ते पर चल रहा हो, जो उस मंजिल तक पहुंच चुका हो, ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करके उनको अपना नाथ बनाना चाहिए। क्यों? मेरे से कुछ उल्टा हो रहा है, उनके द्वारा शिक्षा मिल करके हमारा मार्गदर्शन हो।
मार्गदर्शन के लिए कोई न कोई नाथ बनाना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं, राजन देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। ये गुरु बनाने की परंपरा ये नहीं है कि मानव शरीर पा करके हमें गुरु करना चाहिए, चाहे जिसको बना लो, ऐसी बात नहीं है। जो हमें रास्ता बता सके, जो रास्ते का जानकार हो, जो बता सके। विश्वामित्र कहते हैं, राजन इसलिए कह रहा हूं, सारा मोह सारा अज्ञान छोड़ करके प्रसन्न मन से देहु भूप मन हर्षित। कोई वस्तु किसी को दे, दान करे तो दुखी मन से न करे। अगर मन उदास हो गया देने के समय, माने जबरदस्ती वाला दान अगर कर रहे हो तो दान तुम्हारा माना नहीं जाएगा। इसलिए दान जो भी करो प्रसन्न मन से, सामर्थ्य से ज्यादा दे रहे हो तो भी प्रसन्न मन से, और जब प्रसन्न मन से दान करोगे तो उसका 100 गुना तुम्हें फायदा होगा, 100 गुना लाभ होगा। और अगर दुखी मन से, जरा भी खिन्न मन से दान किया है तो उस दान का कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन मेरे को दो, लेकिन हर्षित मन प्रसन्न करके और सारा मोह अज्ञान छोड़ करके दीजिए। इससे क्या होगा? कहा धर्म सुजस प्रभु तुम को और इन कहा अति कल्याण। धर्म यश लाभ तुमको होगा और इनका भी कल्याण होगा। अब देखिए गुप्त बात कही है, कोड वर्ड विश्वामित्र जी ने। इनका क्या कल्याण होगा? इशारे में विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को समझा दिया। क्या समझा दिया? ये अकेले जाएंगे, 2 होकर के उधर से आएंगे, माने बहू भी साथ में लेकर आएंगे, माने जोड़ा बना करके दूंगा। अब वशिष्ठ जी ये बात समझ गए। विश्वामित्र को पहले मना किया दशरथ जी ने, बहुत कुछ कहा, दे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मैं देहु निमिष एक माही, राम देत नहीं बने गोसाई। महाराज राम को नहीं दे सकता, लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन ये भ्रम अज्ञान छोड़ो, सुनो, इनको भेजोगे अगर तो ये अकेले जाएंगे, उधर से डबल आएंगे, 2 जाएंगे 4 आएंगे, इसलिए भेज दो। और जैसे बहू का नाम सुना, विवाह का नाम सुना, दशरथ जी बड़ा प्रसन्न हो गए। ठीक है गुरुदेव, वैसे ये मन के भाव तो बदल रहे थे, लेकिन आपने ऐसा बताया है तो मैं दे रहा हूं। ठीक है गुरुदेव। और फिर राम लक्ष्मण को बुला करके विश्वामित्र जी के हाथ में हाथ दिया। आज से इनके पिता मैं नहीं आप हैं, ये भार डाल दिया विश्वामित्र के ऊपर। सौंपे भूपर सही सुत बहु विधि दे आशीष। और दशरथ जी ने कह दिया, ऋषिराज मेरे प्राणनाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे ऋषिराज, आज तक तो हम इनके पिता थे, लेकिन आज से हम नहीं हैं, तुम हो, दूसरा कोई नहीं तुम्हारे लिए। इसलिए आज से तुम्हारे ऊपर ये भार पिता वाला मैं डाल रहा हूं। और फिर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चले, माता जी से विदाई लेकर के चले। विश्वामित्र जी को आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे को महानिधि मिल गई, बहुत बड़ा खजाना मिल गया है मेरे को, ऐसा विश्वामित्र जी को प्रतीत हो रहा है। आनंद में मगन होते हुए राम लक्ष्मण को लिए जा रहे हैं। रास्ते में ताड़क बन पड़ा, जहां भयंकर राक्षसनी ताड़का रहती है। विश्वामित्र जी ने बताया, राम ये राक्षसनी
क्योंकि आहट सुन करके मुनि की राम लक्ष्मण की ताड़का दौड़ी, सुनि ताड़का क्रोध करी धाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये महाभयंकर राक्षसनी है, न जाने कितने ऋषि मुनियों को मार करके खा लिया है, बहुत परेशान किया है इसने। और जैसे राम जी ने सुना तो एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक बाण ऐसा मारा, एक ही बाण में ताड़का मरी। और मरने के बाद दीन जान ते ही निज पद दीना, ताड़का मरी, राम जी ने उसका उद्धार किया। कैसे उद्धार किया? का निज पद दीना, अपना स्थान दिया, अपना पद दिया। ताड़का को माने अपने धाम भेज दिया, ताड़का को अपने साकेत धाम भेज दिया, ताड़का का उद्धार किया। आगे विश्वामित्र चले, राम जी की ये वीरता देख करके विश्वामित्र जी ने पहचान लिया। तब ऋषि निज नाथ ही पहचाना, विश्वामित्र जी ने पहचाना कि ये ओरिजिनल नाथ है, मेरे परमात्मा हैं। एक ही बाण में इस भयंकर राक्षसी ताड़का को मारने वाले साधारण नहीं हो सकते। इसलिए विश्वामित्र जी ने अब राम जी को पहचाना। फिर क्या दिया? दो विद्याएं, बला और अतिबला। जिन विद्याओं के प्रभाव से चाहे जब तक युद्ध करते रहो, चाहे जब तक बिना जल और भोजन के रहो, न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। उस विद्या का प्रयोग कर लो अपने ऊपर तो न कभी भूख लगेगी न कभी प्यास लगेगी, और शरीर भी कमजोर नहीं होगा। दिन पर दिन ऊर्जा बढ़ती ही रहेगी, तुम्हारी शक्ति बढ़ती ही रहेगी तुम्हारी, उस विद्या के प्रभाव से। ऐसे दो विद्याओं को दिया विश्वामित्र जी ने। और फिर आयुध सर्व समर्पित, जितने भी आयुध विश्वामित्र के पास हैं, अस्त्र शस्त्र, सारे अस्त्र दिव्यास्त्र हैं, दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, माहेश्वरास्त्र, वायव्यास्त्र, ऐसे महान महान अस्त्र जिनका एक बार प्रयोग किया जाए तो सारा विश्व नष्ट हो जाए। ऐसे दिव्यास्त्र राम जी को समर्पित किया। सारे अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी ने समर्पित किया राम जी को। आश्रम में लेकर के आए, रात भर विश्राम किया। सुबेरे राम जी उठे, ऋषियों से कहा, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, आराम से यज्ञ करो। ऋषि मुनि यज्ञ करना शुरू किए। राम लक्ष्मण दोनों तरफ गेट की रखवाली करने लगे। माता जी 5 मिनट, माता जी 5 मिनट बस। दोनों तरफ गेट की रखवाली करने लगे राम लक्ष्मण दोनों भाई। जैसे यज्ञ शुरू हुआ, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मत की रखवारी। और जैसे यज्ञ का धुआं देखा, मारीच सुबाहु विशाल सेना लेकर के आ गए। राम जी ने मारीच को देखा, मन ही मन विचार करने लगे, इससे तो आगे और भी काम लेना है। अगर इसको यही मार दिया तो रावण कैसे मरेगा? रावण को मारने में माध्यम तो यही बनेगा मारीच, इसलिए इसको मारना ठीक नहीं है। सो बिना फल का बाण राम जी ने मारीच को मारा। जिस बाण के लगने से, उस बाण के द्वारा मारीच वहां से उड़ा और लंका में गिरा जाकर लंका के बाहर आश्रम बना करके भगवान के नाम का भजन करने लगा, भगत बन गया मारीच। इधर पावक सर सुबाहु पुनिजारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। अग्नि बाण से सुबाहु को जला दिया राम जी ने। सारी सेना का संहार कर दिया लक्ष्मण जी ने। अब ऋषि मुनि सब निश्चिंत हो गए और आनंद में यज्ञ करने लगे। किसी भी राक्षस का भय नहीं रह गया, निर्भीक होकर के यज्ञ करने लगे। राम जी भी निवास करने लगे। कथा को यही हम विश्राम देंगे। कल की कथा बड़ी पावन। राम जी जनकपुर जाएंगे, धनुष भंग और राम जी के विवाह की कथा। राम जी का जानकी जी के साथ विवाह, इसलिए जानकी जी के कन्यादान
की व्यवस्था, कन्यादान में जो सम्मिलित होना चाहेंगे अपनी अपनी व्यवस्था लाएंगे। कल राम जी का और जानकी जी का विवाह पाणी ग्रहण कथा के माध्यम से, कथा के भाव में होगा, इसलिए सभी लोग भाव से आने का प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। 4 दिन कथा के पूर्ण हो गए, 5 दिन और बचे। समय धीरे धीरे जा रहा है। क्यों? समय किसी का इंतजार नहीं करता है, हम समय का इंतजार करते रह जाते हैं। समय निरंतर चलता रहता है अपनी गति से, समय कभी रुकता नहीं है। इसलिए समय का इंतजार न करते हुए समय को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो मेरा समय अच्छा है, दुरुपयोग कर रहे हैं तो वही मेरा समय बुरा है। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए राम जी की पावन चर्चा सुन करके, राम जी की भक्ति को हृदय में धारण करते हुए राम जी की कृपा प्राप्त करें। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। सभी लोग आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के फिर जाएंगे।